तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सुमुद्रन का जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें से एक क्वेश्चन है, आंकड़े 15, 30, 18, 20, 16 का आरोही क्रम है। तो सबसे पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम, उसके बारे में समझेंगे। आरोही क्रम एक होता है और एक होता है अवरोही क्रम। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम को, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसे मान लीजिए कोई डाटा दिया हुआ है, ये ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। वाक्य में लिखेंगे, कोई डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, आंकड़ा ये दिया हुआ है। हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो कैसे सजाएंगे? जिसे कहने का मतलब है आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये मिक्सिंग क्या और आता है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। और अवरोही क्रम में, इसी को अवरोही क्रम में यदि करेंगे 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये हो गया अवरोही और ये हो गया ये आरोही क्रम। तो एक डाटा है, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से जो छोटा है 12, उसको लिखेंगे, उसके बाद 13 है, उसके बाद 15 है, फिर 16 है, फिर 17, उसके बाद 19। ये हो गया क्या? आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इसी को पलट देंगे, पहले 19 होगा, फिर 17, फिर 16, फिर 15, 13 और 12 होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अवरोही क्रम कि आंकड़े 15, 30, 18, 20, 16 क्या क्या है? 15, 30, 18, 20 और 16 ये है। तो इसको 15, 30, 18 है, 20, 16, तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही कैसे? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से छोटी संख्या 15 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 18 होगा, फिर 20 होगा, उसके बाद 30। आरोही क्रम में ये होगा, ठीक। उसके बाद है ये साइन दिया हुआ है, ठीक है। मिलान चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त होगा ही। मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5 और फिर 2 है। ये किसके बराबर है? तो इसके बराबर है, एक गिनाता कैसे, 1, 2, 3, 4 तक ही रहता है, और एक लाइन ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसको 5 गिनेंगे और ये 2, कितना हो गया? 7, ठीक है। मिलान चिन्ह इसको कहेंगे। तो इसका नाम क्या है? ये 7 तो हुआ, ठीक है, लेकिन इसको हम कहेंगे क्या? मिलान चिन्ह। क्या कहेंगे? मिलान चिन्ह नाम है इसका। क्या नाम है? मिलान चिन्ह। बारंबारता 9 का मिलान चिन्ह है। बारंबारता 9 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो ये पहले भी बताए, ठीक है, कि 5 तक ही होता है। 1, 2, 3, 4 और 1, 5 हो गया। ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो इसी तरह 5-5 करके बढ़ते जाएगा। तो 9 है, 9 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 9 का मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 9 हो गया। मिलान चिन्ह दिया हुआ है, एक मिलान चिन्ह है दिया हुआ, ठीक है, मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह ये 5 है, उसके बाद 2 और है, इसके बराबर क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। मिलान चिन्ह फिर है वही मिलान चिन्ह के बारे में ही, लेकिन ये ध्यान देना कि 5 ही रहता है। 1, 2, 3, 4 और 1, ये लाइन जो रहता है तिरछी लाइन 5 ही गिनाता है, ये पूरे 5 का ही ये रहता है ग्रुप। उसके बाद उससे ज्यादा नहीं रहता है, 5-5 का ही रहता है, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत पड़े, मान लीजिए 10, तो ये 2 बार लिखेंगे इसको, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और फिर 1 बार, ठीक।
तो मिलान चिन्ह वाला जितना भी क्वेश्चन है सारा हो जाएगा। बहुत सारा है, मिलान चिन्ह का ही है। 13 का मिलान चिन्ह, चलो 13 का बढ़ते हैं। 13 का क्या होगा? 13 का तो 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 का होगा मिलान चिन्ह। ठीक, 7 का फिर इसी प्रकार होगा। अब वर्ग अंतराल 20, वर्ग अंतराल 10 20 की निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या कहलाएगा इसमें? वर्ग अंतराल है 10 और 20 है, ठीक है। तो निम्न सीमा क्या होगा? वर्ग अंतराल ऐसा यदि रहता है तो निम्न सीमा इसको कहेंगे, निम्न सीमा ही है। हाँ, निम्न सीमा, निम्न सीमा ये होगा और ये होगा ऊपरी सीमा, या तो फिर उच्च सीमा भी बोल सकते हैं, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। वर्ग अंतराल 10 और 15 की उच्च सीमा, तो ये निम्न सीमा होगा। निम्न सीमा पूछा जाए तो ये फर्स्ट वाला देंगे, ठीक है, और उच्च सीमा पूछा जाए तो ये लास्ट वाला, ठीक है, ये वर्ग अंतराल में। इसी प्रकार बहुत सारा है, 10 15 का है, 20 40 का है। 20 40 का ऊपरी सीमा क्या होगा? 40 होगा। फिर वर्ग अंतराल की 80 100 की उच्च वर्ग सीमा क्या होगा? 80 100, तो 100 का होगा। यहाँ उच्च सीमा, उच्च वर्ग सीमा भी बोल सकते हैं, निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, ठीक है, या तो फिर निम्न सीमा या तो फिर उच्च सीमा, ठीक है। निम्न वर्ग सीमा एक ही है, निम्न वर्ग सीमा या तो फिर ऊपरी वर्ग सीमा, ये दोनों जो है उच्च सीमा को ऊपरी वर्ग सीमा भी बोल सकते हैं, निम्न सीमा को निम्न वर्ग सीमा भी बोल सकते हैं, ठीक। अब वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 10 20 का ये वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग चिन्ह क्या होगा? इसका सूत्र होता है वर्ग चिन्ह का, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, इसको क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का एक सूत्र होता है, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा। तो मान लीजिए 15 और 20 है, ठीक है, 15 और 20 है, तो ऊपरी वर्ग सीमा कौन सा होगा? ये होगा ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, और ये होगा निम्न वर्ग सीमा, ठीक। तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बाय 2। तो यहां पूछा जा रहा है कि वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह होगा, 10 20 का, तो ऊपरी सीमा क्या है? 20 है, 20 प्लस 10 बटा 2 बराबर 30 बटा 2, ये 15 होगा। क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होगा? 15। इसी प्रकार है वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 20 30 का क्या होगा? दोनों को जोड़ देना है, 2 से भागा देना है। 20 30 का 30 प्लस 20 बटा 2 बराबर 50 बटा 2, ये क्या होगा? 25 होगा। इसी प्रकार बहुत सारा है, बस दोनों को जोड़ना है और जोड़ के 2 से भागा देना है। अब वर्ग अंतराल 10 20 की माप क्या है? 10 20 की माप, और एक वर्ग माप होता है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है? वर्ग माप ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। अगर दोनों को हम घटाएंगे, जो घटा के आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ग माप कहेंगे। कहने का मतलब है ऊपरी वर्ग सीमा है 20 और निम्न वर्ग सीमा है 10, तो इसका वर्ग माप क्या हो जाएगा? 20 में 10 घटाएंगे तो 10 होगा। मतलब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंट होता है, ठीक है, ये है वर्ग माप। फिर परिसर निकालना है, ठीक है, परिसर। तो परिसर निकालने के लिए भी सूत्र होता है एक, जैसे एक आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़े है, क्वेश्चन है, आंकड़े क्या है? 2 4 8 9
5 6 1 3 2 5 का परिसर है। तो परिसर इसमें से क्या होगा, परिसर। तो परिसर निकालने के लिए इसमें भी होता है, सबसे बड़ी संख्या जो होता है इस ग्रुप में, जो सबसे बड़ी संख्या इस आंकड़ा में, ठीक है, इस डाटा में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले टिक लगाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और सबसे छोटी संख्या 1। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे यदि, तो ये परिसर निकल जाएगा। परिसर इसका क्या निकला, 8। क्या निकला, 8। 8 परिसर है। आंकड़े फिर इसी प्रकार दिया हुआ है, 5 2 3 1 6 6 9 8 4 2 का परिसर होगा। तो बड़ी संख्या जो इसमें से होगा, जो भी आंकड़ा है, जो भी आंकड़े दिया हुआ है उसमें से बड़ी संख्या को चुनना है और छोटी संख्या को, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है, परिसर निकल जाएगा। जो घटा के आएगा वही होगा परिसर, ठीक। वर्ग अंतराल 25 30 की निम्न सीमा, आगे भी था पीछे उधर कि निम्न सीमा उच्च सीमा के बारे में पहले भी बता चुके हैं। तो 25 30 की निम्न सीमा क्या होगा, 25 से 30, तो 25 होगा निम्न सीमा। ठीक इसी प्रकार है, आंकड़े परिसर निकालने के लिए दिया हुआ है, तो परिसर तो खुद को कर लेंगे अब, कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, ठीक है। तो ये आंकड़ा और भी एक है जो बड़ा वाला है, थोड़ा इसको भी लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आंकड़े 55 36 95 73 60 42 25 78 75 और 62 है का परिसर, का परिसर है। क्या होगा इसका परिसर, तो पहले भी परिसर निकालने के लिए बताए थे कि परिसर निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को छापना। तो बड़ी संख्या इसमें ये है, और इससे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 25 है, ठीक है। तो 95 में 25 घटाएंगे, परिसर बराबर 95 में 25 घटाएंगे, ठीक है, 0 70 होगा। परिसर क्या होगा, 70 होगा। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारा दिया हुआ है, परिसर ही दिया हुआ है, ठीक है, निकालने के लिए। अब है अगला बारंबारता। बारंबारता किसको कहेंगे, इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस छापना है सिर्फ कि बड़ी संख्या कौन सा है और छोटी संख्या कौन सा है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर निकलेगा। अब है बारंबारता। कोई भी एक आंकड़ा है, बारंबारता क्या होता है, कोई भी आंकड़े दिया हुआ है 1 2 3 5 0 6 5 7 5 फिर है 3 9 में 5 की बारंबारता, 5 की बारंबारता है। 5 की बारंबारता क्या होगा, तो यहां ध्यान देना है, जिसका बारंबारता पूछा जाए, ठीक है, उसको गिनना कि वो कितना बार आया है, बस उसी को बारंबारता कहेंगे कि इस आंकड़े में जो संख्या 5 है वो कितना बार प्रेजेंट है, यहां उपस्थित है। तो सबसे पहले आप गिनेंगे 1 2 3, तो बारंबारता क्या हो जाएगा, 5 की बारंबारता, 5 की बारंबारता कितना है, 3 होगा, 3 ही है, ठीक है। 5 की बारंबारता कितना, 3। अब और भी आंकड़ा दिया हुआ इसी प्रकार दिया हुआ रहेगा, तो जिसका पूछा जाए वो जितने बार यहाँ प्रेजेंट में रहेगा वही होगा बारंबारता आंकड़ा का, ठीक। मान लीजिए कोई 4 बार रहेगा, यदि 9 का पूछ दिया कि 9 की बारंबारता क्या होगा, तो 9 कितना बार प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, कितना बार लिखा गया है उसको गिनेंगे, वो हो जाएगा 9 की बारंबारता, ठीक। अब है दिए गए चित्र में x का मान बताएं यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया हो।
एक विड्थ है, उसमें से x का मान क्या होगा। तो अब चलेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट में चलेंगे, जिसको विड्थ आलेख भी बोलते हैं, ठीक है। दिए गए चित्र में, एक चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में x का मान बताएं। क्वेश्चन और थोड़ा लंबा है। दिए गए चित्र में x का मान बताएं। यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया हो, वृत्त जो भी है बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक वृत्त है, इसको बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जितना भी है सब बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तो x का मान ये होगा x। तो ये जानकारी है कि एक वृत्त में, ये गोलाकार भाग में कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। कितना का, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया, सबसे पहले ये ध्यान देना है, कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये भी बताया गया है कि ये जो है पूरे सब बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। और कितना भाग में है, 6 भागों में। तो 6 से भागा दे दो ना इसको, x बराबर 6 6 36, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। पूरे सर्किल में जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अगर इसको 6 भागों में बांटा गया है तो 6 से भागा दे देंगे। अगर 8 भागों में बांटा रहता तो 8 से देते, 10 में रहता तो 10 से देते, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 60 डिग्री। अब एक गांव की जनसंख्या 1200 है। पाई चार्ट से चाय पीने वालों की संख्या है, एक पाई चार्ट दिया गया है, तो आइए पाई चार्ट भी बनाएंगे। क्वेश्चन है सबसे, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। एक गांव की जनसंख्या कितना है, 1200 है, ठीक है। 1200 है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। पाई चार्ट से चाय पीने वालों की संख्या, पाई चार्ट से चाय पीने वाले, है ना, चाय पीने वाले की संख्या, चाय पीने वाले की संख्या क्या होगा, या तो है चाय पीने वाले की संख्या है। ऐसे दिया गया है, ये 50% है दूध पीने वाले का, ठीक है। किसका है, दूध पीने वाले का, दूध पीने वाले का है। फिर एक कॉफी वाला है 20%, कॉफी कितना है, 20% है, ठीक। फिर है चाय, चाय पीने वाले कितना है, 30%। तो यहां बोला जा रहा है टोटल जो जनसंख्या 1200 है, दूध पीने वाले का भी, कॉफी पीने वाले का भी और चाय पीने वाले का, कितना टोटल 1200। तो चाय पीने वाले का, चाय पीने वाले का कितना है, 30%। तो चाय पीने वाले का, चाय पीने वाले की संख्या, कुल में से क्या करेंगे, 30% है ना, 30% निकालेंगे, 2 0 2 0, डायरेक्ट गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 360, कितना होगा, 360 व्यक्ति। उसके बाद आगे है फिर पाई चार्ट में 40% लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। यदि विद्यालय में कुल 500 लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं, 500 लड़के हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या होगी, टोटल लड़का 500 है, ठीक है। 500 में से 40% जो है क्रिकेट पसंद करता है, कितना, बाकी पसंद करता है हॉकी और फुटबॉल, लेकिन 40% जब ये क्रिकेट पसंद करता है तो 500 में से कितने लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। तो इसका भी वही काम करेंगे हम। ये जो है पाई चार्ट बनाते नहीं है, डायरेक्ट हम निकालते हैं, ठीक है। बुक में है सारा दिया हुआ। पाई चार्ट में 40% जो है लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं,
40%। क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 40% है। 40%। कुल विद्यार्थी कितना है? 500 है। 500 है लड़के, 500 लड़के हैं, ठीक है। तो 40% ये क्या करते हैं? 40% क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। तो 500 का 40% निकालेंगे, 500 का 40%, 2 जीरो कटेगा, 500 का 20, 200 लड़के होंगे। 200 लड़के हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 200 लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। बाकी जो है फुटबॉल है और हॉकी, 200 लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। उसके बाद है यदि कुल आय 20,000 रुपया हो तो पाई चार्ट से बचत होगा। बचत कितना होता है? तो इसमें भी वही काम करेंगे। 20,000 रुपया कुल इनकम है, ठीक है। 20,000 रुपया है तो बचत कितना होगा? 20% बचत दिया हुआ है, तो 20,000 का 20% क्या होगा? बचत कितना है? 20%, ठीक है। 20,000 कुल आय, कुल आय कितना है? 20,000 रुपया है, ठीक है। 20,000 रुपये है कुल आय हो तो पाई चार्ट से बचत होगा। यहां जो है पाई चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। पाई चार्ट में दिया हुआ है बचत है 20%। 20% क्या है? बचत। ये जो बचत है, बचत दिया हुआ है 20%, ठीक है। ये भोजन, ये फिगर में दिया हुआ है लेकिन बचत उसमें है 20%। तो 20,000 का 20%, 20,000 का 20% निकालेंगे, 2 दूना 4, 4 पर 3 जीरो, इतना रुपये होगा 4,000 रुपये। कितना होगा बचत में? 4,000 रुपये होगा। अब है आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे बड़े, मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। कोई आंकड़ा है, कोई आंकड़े दिया हुआ है, तो इसमें से आंकड़ों के सबसे बड़े प्रेक्षण, तो सबसे बड़े प्रेक्षण कौन होगा? 12 है ना, 12 बड़े प्रेक्षण ये होगा और सबसे छोटे ये होगा 1, ठीक है। सबसे छोटे प्रेक्षण 1 होगा। तो दोनों का अंतर को क्या कहेंगे? बड़े प्रेक्षण में छोटे प्रेक्षण घटाएंगे तो इसका जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर, ठीक है। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। आंकड़ों का निरूपण संभव नहीं है। किसमें संभव नहीं है? पाई चार्ट में तो संभव हो जाएगा, दंड आलेख में हो जाएगा, आयत चित्र में हो जाएगा, वर्ग चार्ट में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वर्ग चार्ट के बारे में पढ़े ही नहीं है। आयत चित्र पढ़े हैं, दंड आलेख पढ़े हैं, ठीक है, द्विदंड आलेख भी पढ़े हैं और पाई चार्ट भी पढ़े हैं, ठीक है, जिसको वृत्त चार्ट भी बोला जाता है। लेकिन ये जो है वर्ग चार्ट के बारे में नहीं पढ़े हैं। पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण का मान होता है पाई चार्ट किसको कहेंगे? जो वृत्ताकार भाग में जो दर्शाया जाता है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे पाई चार्ट या तो फिर वृत्त चार्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट या तो फिर वृत्तालेख भी बोल सकते हैं, वृत्तालेख। वृत्तालेख भी बोलेंगे इसको, ठीक है। पाई चार्ट या तो फिर वृत्तालेख, ठीक, दोनों ही नाम है इसका।
तो पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण का मान होता है, केंद्रीय कोण मतलब पूरे राउंड का कितना होता है, 360 डिग्री होता है केंद्रीय कोण। पाई चार्ट का केंद्रीय कोण कितना होगा, केंद्रीय कोण 360 डिग्री होगा। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, वृत्त आलेख का दूसरा नाम है, वृत्त आलेख का दूसरा नाम है पाई चार्ट, ठीक है। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, पाई चार्ट है। अब ये तो डाटा हैंडलिंग कंप्लीट हो चुका है, आंकड़ों का प्रबंधन। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों का दिन शुभ हो। ये समझ में आ गया होगा पूरा ये, तो एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।